दुर्भाग्य आज भारतवासियों को है कि आज नौजवान को पता ही नहीं है अध्यात्म को चिड़िया का नाम है। आज तो संस्कृति बिगड़ने का कारण है अध्यात्म का अभाव। 80 वर्ष के बूढ़ा अभी तक पड़ा है, 80 वर्ष की बूढ़ी पूछे मैया दीक्षा ले लो, बाबा दीक्षा लिए हैं, कहाँ लिए हैं बाबा, कब लीजिएगा, चिता पर सबको बर्बाद करके तब जाइएगा। क्योंकि संस्कार बनता माँ के पेट में, गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, सत्संग में बैठेंगे, दोनों दंपति दीक्षा लेंगे, एक साथ बैठ करके घर को मंदिर जैसा बनेंगे, स्तुति प्रार्थना करेंगे, घर में संत भगवान के तस्वीर को सजाएंगे, माँ के दृष्टि बार बार उस तस्वीर पर स्वभावतः जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिताएगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माताजी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, महापुरुष की दीक्षा नहीं लेंगे, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस जगह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। सवेरे से लाज जूता शुरू होगा। आज देख लीजिए समाज की क्या दुर्दशा है, तो बच्ची से गलती खोज रहे हैं, माँ बाप को पहले देखो क्या किया इतने दिन जिंदगी गुजारा, कब गया। बिंबिसार राजा हुए अपने देश, बिंबिसार एक ही पुत्र था, बाप तो था भले भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त। बिंबिसार भय था, डर था, बुद्ध में वह सामर्थ्य है जो किसी के मन को तुरंत बदल देता है, बुद्ध में वह ताकत है। कहीं मेरा बेटा साधु न बन जाए, डर से नहीं ले जाता था, जाने ही नहीं देता था। लड़का जवान हुआ, साथियों ने कहा ये बुढ़ा तो न मरेगा, अन्ना तुमको राजा बनाएगा। अरे पागल, क्यों नहीं जबरदस्ती राजा बनते हो। इतना पिकअप पर चढ़ा दिया, बाप को पकड़ के जेल में डाल दिया, राजा बन गया अजातशत्रु। अब इस पर भी संतोष नहीं, बुढ़ा कैसे मरे इसके इंतजाम में लग गया, का खाना मत दो। माँ जाती थी अजातशत्रु की माँ मिलने, पति है, रंग ढंग की भोजन बना के ले जाए। गुप्तचर से पूछता अजातशत्रु क्या स्थिति है, कमजोर हुआ कि नहीं। कहा महाराज कमजोर क्या होगा, पहले तो आप जैसे तैसे भात दाल पर काम चलता था, चिंताग्रस्त रहता था, अब तो रानी जाती रंग ढंग की पुआरे मलपुआरे रसगुल्लारे टिकड़ी रे गुल जामुन रे ये खिलाते हैं, और राजा बम बम कर रहा। कहा मैया सुनो, जाती हो तो जाओ, पति है मिलो, लेकिन कोई सामग्री ले जाएगी खाने का तो तुमको भी हिसाब बना देंगे, तो वही हवा खाना, तुम भी बैठ करके गप करते रहो। बेटा है, जवान है, अब क्या करे। अब तो खीर पूरी या मालपुआ रसगुल्ला तो ले जाना मुश्किल है, तो क्या करते थे, काजू किशमिश अखरोट मुनक्का छोहारा पिस्ता बादाम आदि को पीसती थी और लई पेस्ट बना लेती थी, शरीर में साट लेती थी, साड़ी पहन के जाती थी, कहती थी अब देह को चटवा देती थी,
राजा और बम बम गुप्तचर से पूछा क्या हालत है, मरेगा कि मरेगा? पहले तो हलवा पूरी पर काम चल, भात दाल से हलवा पर ले आए महाराज, पूरी पकवान पर। अब तो और हाई क्वालिटी का सब चल रहा है। अब तो काजू किशमिश अखरोट मनक्का चारा पिस्ता बेदाना खाया भी नहीं होगा, और वो देती है तो और बम बम कर रहा का मैया मत जाओ मत जाओ। जाना बंद कर दिया, सुकुमार शरीर सूखने लगा, फिर भी नहीं मरा। नाई को कहते हैं जाओ हजामत करना, कह देना राजा भेजे, आप अस्तुरा को गला में थोड़ा उल्टा पलटा कर देना, और उसमें कहना कि राजन थोड़ा सा अस्तुरा उलट गया कट गया है, थोड़ा लगा देते हैं बोरो प्लस है ना, और उसके बदला में 20 डाल दिया, वही डाल दिया, लड़ा मर गया। और उसी दिन अजात शत्रु को के पुत्र का जन्म हुआ, खुशी के मारू चलने लगा, हर जगह पर हर कोने में नगारा बजने लगा। कोष को खोल दिया, राजकोष को लूटने दो, खुशी के मारे जो लेना है हाथ बजाओ, हर तरह फ्री है, फ्री खाने दो। थोड़ी देर के बाद जानकारी मिली, कोई बात नहीं, लेकिन पुराना मंत्री जो था राजा के समय का, जो अजातशत्रु को गोदी में कंधा पर खिलाया था, वो बैठा हुआ है, बैठा हुआ, बड़ी मरमाहत अश्रु की धारा आंख में। अजातशत्रु कहते मंत्री इतनी आप उदास क्यों? मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, नगर में ढिढोरा बट रहा है, खुशहाली की माहौल है, आप ऐसा कोई राजा पैदा लिया जिनके बेटा का जन्म हुआ हो, माँ बाप को इतनी खुशहाली कि 3 दिन तक खजाना को लुटाया हो, बाजार को फिरी, कौन राजा? आंख में अश्रु की धारा का महाराज सत्य को छिपा नहीं सकता, और आपके झूठ में मैं हाँ मना नहीं मिला सकता। का क्या कौन राजा हुए हैं? कहा वह राजा है आपके पिता बिंबिसार, आपका जन्म, आपके बेटा का जन्म हुआ, 3 रोज आपने खजाना खुल दिया, बाजार को फ्री किया, आपका जन्म हुआ था तो आपके बाप ने 3 महीना तक खजाना को लुटाया था। अजातशत्रु बेहोश हो गया कि जिस बाप के साथ मैंने इतना अन्याय किया, वो बाप मेरे लिए क्या नहीं किया, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं। उठा पुठा कर ले गया भगवान बुद्ध के पास। बुद्ध से कह रहा है अजातशत्रु महाराज मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मैं भारी पाप किया, मैं पितृहंता बना, मुझे अधिकार ही नहीं। भगवान बुद्ध ने एक फटकार दिया, मूर्ख तुम्हारा कोई पाप नहीं, तुम्हारा कोई गलती नहीं। खामोश हो गया। हमारी गलती ने कहा ना, तुम्हारी एक भी गलती नहीं, सारा गलती तुम्हारे बाप का है कि तुमको जीवन में कभी सत्संग में नहीं लाया, सबसे गलती तुम्हारा बाप का है। अगर शुरू से तुमको सत्संग में लाते रहता, कभी पिता के साथ हत्यारा नहीं बनता, कभी नहीं बनता। इसलिए तुम्हें जीवन में सत्संग नसीब नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ, इसलिए तुमने भारी पाप किया। इसलिए ज्ञान का अभाव था, ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए आज बुढ़ा हो गया है, होश बात नहीं है, लोग कहता दीक्षा ले न अच्छा ले ना, होश बात तो है ले, मुझे लगता है कोई अमृत की फल बाबाजी को मिल जाएगा, दीक्षा हम ले लेंगे। अरे नादान बन के जा रहे हो। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे।
जिंदगी तो जा रहा है। अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, जेब हो पैसा नहीं हो, जेब बेकार, शरीर हो प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी तो बेकार है। जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए अवसर दिया भगवान, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों का समाज आनंद और कल्याणदायक होता है। आनंद और कल्याणदायक कोई स्थान है तो संतों का संग करो ना। उस किसी का खरीदा हुआ नहीं है। एक संत हुए हैं बुल्ला, अब वो गुलाल साहब एक राजा थे, उनके यहाँ मजदूरी करते थे, हल जोतते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन मजदूर में वह क्षमता थी जो ब्रह्म पद को प्राप्त पाए हुए थे, है ना। लोग बुल्ला बुल्ला कहते थे, किसी कह रहा है बुल्ला, दर्शनों का बुल्ला नहीं भुल्ला, है ना। गया खेत जोतने, बार बार उनके विरोधी शिकायत करता, मालिक ये पगलवा को रखे हैं, कहीं फाल लगेगा, बैल को उस दिन पता चलेगा। का क्या हुआ? अरे महाराज तो बैल को खड़ा कर देता, आर पर बैठ करके क्या मंत्र पढ़ता ना भगवान जाने। का ठीक है। बार बार शिकायत करने पर एक दिन गुलाल साहब पहुंच गए तो देखा यूं बैठा हुआ, आंख बंद किए, गया एक लात मारा। जो ही मारा देखते सामने में दही का एक बड़ा बर्तन फुट करके नीचे गिरा। रोने लगे, ये कहा मालिक भगवान को भोग लगा दिए थे, अब दही का पात उठाए थे, तब तक आपने लात मार दी, वही दही गिर गए। डर गया हो, अरे इतने कुछ के सादा। राजा कहता है बुल्ला आज से तुम हल मत जोतना, तुम मेरे मालिक हो, मुझे भी एक ज्ञान सिखा। और राजा बन गया चाला और मजदूर बन गया गुरु बुल्ला। और वह गुलाल साहब जो सत्संग योग में पढ़ते हैं, उलट देखो घट में ज्योति प्रसाद, गुलाल साहब के बानी राजा थे, बहुत धनवान, मजदूर। देख लिया क्या किनमें है दम, इसलिए कोई मत करो, क्या ठिकाना कब जिंदगी करवट ले ले। इसलिए संतों का संग करो, संत का संग नहीं जाएंगे तो जीवन ऐसे ही दुख में बीतेगा। खुशहाली जीवन के लिए जरूर जाओ संतों का संग। ठंड का समय है, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा एक्सप्रेस खुलता है ना तो 1.5-2 घंटा पर दम मारते हैं।